गुज़श्ता रोज़ शेखुपुरा में अल-हादी न्यूज़ की टीम ब्यूरो चीफ शेखुपुरा मलक बाबर ज़हीर की क़यादत में मुकम्मल चीफ एडिटर मुर्तज़ा तुफ़ैल आराइन, वाइस चेयरमैन अहमद ज़ियाउल्लाह चौधरी, क्राइम रिपोर्टर पंजाब मियां सरवर महराज आराइन, इंचार्ज नुमाइंदगान अल-हादी न्यूज़ महज़र फरीदी आराइन और अल-हादी न्यूज़ के आला ओहदेदारान ने मलक बाबर ज़हीर को चैनल की तरफ से लोगो, माइक और डायरी दी गई। मलक बाबर ज़हीर ने अल-हादी न्यूज़ की पूरी टीम का पुरतकाब इस्तकबाल किया और आने वाले मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ खाना दिया गया। इस मौका पर मलक बाबर ज़हीर, चौधरी अब्दुल रज़ाक गुज्जर, अमीर हमज़ा, मियां असद सईद और कैमरामैन उस्मान व दीगर टीम ने अपने अपने कार्ड वसूल किए। इस मौका पर ब्यूरो चीफ मलक बाबर ज़हीर ने अल-हादी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जैसा कि अल-हादी का नारा है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और मजलूम के साथ और जालिम को कैफे किरदार तक पहुंचाने का अज़म रखते हैं। इंशाअल्लाह हम सहाफ़त को इबादत समझ कर करेंगे और अपने इदारे के प्लेटफार्म से मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वाइस चेयरमैन अल-हादी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾइस ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਜ਼ਿਆਉल्ला चौधरी साहब मलक बाबर साहब ਨੂੰ ਮਾਈਕ और डायरी पेश करनी जी बहुत माशाअल्लाह। मैं उम्मीद करांगा इंशाअल्लाह बाबर साहब की क़यादत च ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ बढ़ चढ़ के खिदमत भी करनगे और इन्हां दे मसाइल ਨੂੰ भी उजागर करनगे और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ से अपना किरदार अदा करनगे इंशाअल्लाह ताला। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਮ ਜ਼ਿਆਉल्ला चौधरी साहब। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਰਾ ਉਹ ਮਲਕ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਰੇ माशाअल्लाह पूरी टीम ਇਹਨਾਂ ने दी। ज़बरदस्त हो गया जी। वेल जी नाज़रीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं अल-हादी न्यूज़। आज हम शेखुपुरा में मौजूद हैं और शेखुपुरा के ब्यूरो चीफ मलक बाबर ज़हीर को ब्यूरो चीफ बनने पर बल्कि चीफ एडिटर साहब और साथ हमारे एम ज़ियाउल्लाह चौधरी साहब और साथ हमारे मियां सरवर महराज साहब और राई कम्युनिटी के मदरफरीदी साहब सारे अहदेदार स्पेशल इनको मलक बाबर ज़हीर साहब को ब्यूरो चीफ बनने पर कार्ड देने के लिए आए। तो हम मलक ज़हीर बाबर से ये पूछेंगे कि ये ब्यूरो चीफ बनने पर कितने एक्साइटेड है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक्साइटेड तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा सहाफ़त अच्छा शोबा है, अगर आप उसमें हराम को तरजीह ना दें तो ठीक है। हमारी कोशिश होगी हम गरीब मज़लूमों की आवाज़ बने, ना कि ज़ालिम जगीरदार की पाँव की जूती बने। बल्कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम मजलूमों की आवाज़ बनेंगे और ज़ालिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। जी इंशाल्लाह हम अहम किरदार अदा करेंगे जी, बिल्कुल अहम किरदार। मलक साहब, ये बड़ी मुश्किल जॉब है जो आप कह रहे हैं। ज़्यादातर तो हमने देखा है कि लफाफा साफ़ियाँ और आप कह रहे हैं कि वो ज़ालिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। ये बड़ी मुश्किल जॉब है। जी अल्हम्दुलिल्लाह लफाफा सहाफ़ी वो होते हैं जो घर से भूखे हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते घर के हैं, जितने मेंबर हैं, हमें किसी को भी पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गरीब और मजलूम की आवाज़ बनने के लिए। यानी कि आपका अल-हादी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुल्क लेने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, उनकी आवाज़ आप आला हकाम तक पहुँचाने के साथ साथ उनके साथ भी खड़े होंगे। जी इंशाल्लाह उनके साथ भी खड़े होंगे, उनकी हर तरह की मदद की जाएगी। जो उनकी रसाई जहाँ तक नहीं है, कोशिश करेंगे वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँचे। और ये पिछले दिनों आपके शेखुपुरा में का वाक़या पेश आया कि सहाफ़ी पे काफ़ी तशद्दुद भी हुआ है। मेरा ख्याल वो भी कुछ आप जैसी सोच रखता था। बस वो कुछ सहाफ़ियों की अपनी गलतियां भी होती हैं, वो जो ज़ातियात पे चले जाते हैं। ये शोबा जो है ज़ातियात का नहीं है। जब ज़ातियात पे जाएंगे फिर नुकसान होता है। हर सहाफ़ी का हो, वो हर किसी भी इदारे का हो, अगर आप किसी पे ज़ातियात पे जाएंगे फिर उसका रिज़ल्ट कुछ और होता है। अगर आप नेक नीति से सारा कुछ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। नहीं, ये तो भी है, बहुत सारे देखे कि बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी वो भी मारे गए हैं, वो भी मसबत सहाफ़त करते थे। तो क्या आप रियल ऐसा सोच रहे हैं कि बस हमने वो लफाफा नहीं लेना, सिर्फ जो जालिम है उनका चेहरा अवाम के सामने लाना? जी बिल्कुल, जो जालिम है उनका चेहरा अवाम के सामने लेके आना है। ना कि हमें पैसों से कोई गर्ज है, ना हमें पैसों की ज़रूरत है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़ों ने इस ज़िले शेखुपुरे में रह के इज़्ज़त से, एहतराम से एक अच्छा नाम कमाया है और मेरी कोशिश होगी उनके नाम को नीचे ना किया जाए बल्कि ऊपर
उनको तरजीह दी जाए, वो बेहतर मेरे बाद वो बेहतर फील करें कि उनकी तरबियत कि में आपके कोई नाम कमी नहीं थी। जैसे आपके बड़ों का नाम है, वो आपके जैसे फ़ख्र से आपके बड़ों का नाम लेते हैं, और आपका भी नाम उसी फ़ख्र से लिया जाए कि फ़लाँ बंदे को आपने बेनकाब किया है। जी बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि कोई भी औलाद अपने बाप से बेहतर नहीं बन सकती जितनी भी कोशिश जी करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने वालिद के नाम को बेहतर ही रखूँ, ना कि डिग्रेड करूँ। थैंक यू। से मिलवाते हैं आपको अमीर हमज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जिस तरह हमारे बड़े भाई मलक बाबर साहब ब्यूरो चीफ साहब हैं, इन्होंने कहा इंशाल्लाह इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और मज़लूम को इंशाल्लाह पूरी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह जी। मज़लूम की पूरी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह अल-हादी न्यूज़ की। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं जैसे हमारे दोस्त मलक बाबर साहब ने ये बताया है कि ये जो उनको विज़न है लेके जा रहे हैं कि हम लोगों की खिदमत के लिए ये करेंगे, सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए, जो मज़लूम लोग हैं उनके लिए। ज़ालिमों से नाम डरे हैं, पहले ना डरेंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपने लोगों के मज़लूम लोगों की खिदमत के लिए और इसको सहाफ़त को हम इबादत समझ के करेंगे। और ये क्योंकि हमारा मशहूर यही होगा कि हर मज़लूम की मदद की जाए और ज़ालिम को रोका जाए। फरमान भी है कि अगर आप हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से रोकें, ज़ुबान से रोक सकते हैं ज़ुबान से रोकें। तो इंशाल्लाह ताला हम हाथ से भी रोकेंगे और ज़ुबान से भी रोकेंगे और मज़लूम की आवाज़ बनेगी। मेहरबानी। आपकी बात करवाते हैं और ये कितने एक्साइटेड हैं अल-हादी न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे प्यारे भाई मलक बाबर ज़हीर साहब ने कहा है कि हम इंशाल्लाह सहाफ़त के लिए अच्छा किरदार अदा करेंगे, तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह मज़लूमों की हम मदद पूरी करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। थैंक यू।